जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम आपके लिए हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए व ऑल एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम एसएससी जीडी 2024 के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है एक चैप्टर होता है हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं हम शब्द रूप। ठीक है दोस्तों, शब्द रूप चैप्टर में क्या होता है, इसमें कितने ही टॉपिक आते हैं, जैसे आपके उपसर्ग, प्रत्यय, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, और इसमें मूल शब्द काफी प्रकार के जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें संप्रदान कारक वगैरह जितने भी कारक आते हैं, अवयव आते हैं, जो शब्द रूप के चैप्टर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे आपके उपसर्ग के बारे में। ठीक है, उपसर्ग जो चैप्टर होता है इसका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय आप सभी को पता है, जैसे कि हमने लिखा अधिकार। ठीक है दोस्तों, अधिकार शब्द लिखा। अब इसमें अधिकार शब्द में क्या होता है, इसमें दो प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जैसे कि अधि, ये क्या हुआ हमारा उपसर्ग, और ये कार, अधिकार, यानी इसे तो कहेंगे हम उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, और इसे कहेंगे हम प्रत्यय, यानी शुरू का जो शब्द होता है वह उपसर्ग होता है, और जो बाद वाला शब्द होता है वह जो है प्रत्यय होता है। इसे कहेंगे हम अधि जमा कार, अधिकार। ठीक है, अब बात करेंगे हम सबसे पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो चैप्टर है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि नौकर है, नौकर, यदि ए का स्त्रीलिंग में पुल्लिंग बनाना हो, ठीक है दोस्तों, यानी नौकर, नौकर का हमें क्या बनाना है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, ए का आनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का आनी हो जाएगा, आनी या आनी। ठीक है दोस्तों, ये एक रूल है ग्रामर का, जिसमें आ का आनी और आनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ए और आनी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नौकर, नौकर का क्या होगा, नौकर का होगा नौकरानी। ठीक है, यानी ए का आनी हो जाएगा, तो इसका होएगा नौकरानी। ठीक है, और जैसे कि जेठ, जेठ का क्या होगा जेठानी, जेठ का जेठानी, ए का आनी हो जाएगा। और ये जो है आपको 72, आपको कमेंट करके जल्दी बताएं कि 72 का क्या होगा पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी 72 का होगा मैं है तय रानी, यानी ए का आनी हो जाएगा। देवर का देवरानी, देवरानी। ठीक है दोस्तों, अक्षत्रिय का अक्षत्राणी, और चौधरी का चौधरानी। ठीक है दोस्तों, चौधरी का चौधरानी। इसी तरीके से जो है आपको 1 बाय 1 करने हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जिस शब्द के अंत में जैसे कि स्वर ए, आ, ई, ये स्वर होते हैं हमारे स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता रहा हूं मैं आपको। स्वर जो है हिंदी वर्णमाला के अनुसार 11 स्वर होते हैं, और अंग्रेजी के अनुसार 5 वोवेल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, और व्यंजक कितने होते हैं, जो बाकी के जो बचे हुए हैं वह व्यंजक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजक लगभग 33 के करीब होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में 21 व्यंजक होते हैं, जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ठाकुर, ठाकुर का क्या होगा ठाकुर, ए का आनी, ठाकुरानी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा ठाकुरानी। जैसे कि हलवाई का क्या होगा हलवाइन। ठीक है, हलवाई का होगा हलवाइन। चौबाइन का क्या होगा चौबाई का चौबाइन हो जाएगा। ये जो है आपको हमें कमेंट में जो है आपको बताना है यह किस तरीके से करानी। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आते हैं, जो हम छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बताते हैं, जो दोस्तों 2 नंबर के हर एग्जाम में आते हैं, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस है। जैसे कि आप सभी को पता है
बड़ी दुख भरी बात है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का जो है दोस्तों पेपर लीक हो चुका है। बच्चों की मेहनत जो है बेकार हो गई। ठीक है, कहने का मकसद यह है हमारे देश की इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी पेपर लीक हो चुका। कहने का मकसद यह है कुछ न कुछ हमारे डिपार्टमेंट में जो है कमी है। कुछ ऐसे लोग भर्ती हुए हैं जो बच्चों की मेहनत को लेकर काफ़ी खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि आप अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाएं और इन चारों पालियों का जितने भी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 18 और 17 पाली का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस पाली को लेकर भर्ती को निरस्त किया जाए और दोबारे से इस पेपर को जो है किया जाए। कहने का मकसद यह है एग्ज़ाम चाहे 10 दिन में हो चाहे 15 दिन में, लेकिन बच्चे आप 10 लाख या 12 लाख बच्चे ना बैठाकर आप 1 या 2 लाख बच्चे बैठाए, लेकिन भर्ती को सकुशल और पारदर्शी तरीके से कराया जाए। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि आप सभी को पता है, मैं टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि लड़के का क्या होगा, ए और ई। जिस शब्द के अंत में ए या ई आता है, जैसे कि लड़का, तो क्या आया आ, तो इसका क्या होगा लड़की। ठीक है दोस्तों, लड़की। जैसे कि लड़की का क्या होगा बहुवचन, लड़की का लड़की होगा, घोड़ा का होगा घोड़ी। और जैसे कि बच्चा, बच्चे का क्या होगा बच्ची। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बूढ़ा, जिस शब्द के अंत में आ लगा हुआ आता है उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसका ईया हो जाता है। जैसे कि बूढ़ा का क्या हुआ बुढ़िया। ठीक है दोस्तों, बूढ़े का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया। ठीक है, बेटा का बिटिया। ठीक है, कुत्ते का कुतिया। इसी तरीके से जो है आपको इनको करना है। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि कुम्हार, कुम्हार का क्या हुआ, कुम्हार का होगा कुम्हारिन। यानी जिस शब्द के अंत में ए लगा होता है उसका शब्द का जो है यदि हम स्त्रीलिंग बनाने लगे तो क्या हो जाएगा इन। इसी तरीके से आपको अपनी मूल भाषा का इस्तेमाल करके भी आप जो है इन शब्दों को बना सकते हैं। जैसे कि कुम्हार का क्या हुआ कुम्हारिन। ठीक है दोस्तों, कुम्हार का हुआ कुम्हारिन, नाई का हुआ नाइन। ठीक है, लुहार का क्या हुआ लुहारिन। ठीक है दोस्तों, चमार का चमारिन। यानी इसी तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चनों को जो है करना है। ठीक है दोस्तों यदि कोई छात्र नया है प्लीज़ आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, यह क्लास आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती है। दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि इसी में ही बता रहा हूँ मैं आपको, जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कुछ चैप्टर आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने जैसे कि मौसा और बहनोई। बहनोई का जो है आप बताइए स्त्रीलिंग क्या होगा, बहनोई, बहनोई, मौसा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वधू, वधू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आया था। वधू का स्त्रीलिंग बताइए आप क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नर या मादा। विद्वान का बताइए, विद्वान, विद्वान का बताइए आप जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। बहनोई का दोस्तों क्या होगा, बहनोई का होगा आपका बहन। ठीक है, मौसा का होगा आपका मौसी। ठीक है दोस्तों, वधू का होगा वधू ए। दोस्तों एग्जाम में जो है जो आता है ना वधू ए, ये वधु ए 3 तरीके से आता है। कुछ में क्या होता है वधु ए आपके लगा दिया, ना तो एक ही मात्रा आएगी उसमें और न ही ये चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे कि विद्वान का बताइए आप जो है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान का होगा आपका विदुषी। ठीक है दोस्तों, विदुषी, या दूसरी भाषा में लिखा जा सकता है इसे विदुषी। इस दो की मात्रा को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए
आप जो है जैसे कि वीर का होगा वीरांगना, ठीक है। भाई का क्या, भाई का बताइए आप क्या होगा, भाई का होगा आपका भाभी, वीर का होगा आपका दोस्तों वीरांगना, ठीक है। इन टॉपिकों को जो है आपको जो है करना है, वो कर करके जो है देखने हैं, और जितने भी ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस करोगे इतने ही आपकी जो है आपकी इम्प्रूवमेंट, यानी आपको जो है इतना ही सफलता की तरफ आप अग्रसर होगे, ठीक है दोस्तों। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कुत्ता, घड़ा, जैसे कि आप सभी को पता है कुछ शब्द, जैसे जिन शब्दों के अंत में ए, आ, पन, त्व, हट, जैसे कि ए, आ, त्व, पन और हट, जैसे कि हमने बताया आपको चिल्लाहट, चिल्लाहट, ठीक है। चिल्लाहट क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका जो है पुल्लिंग, ठीक है दोस्तों। चिल्लाहट हुआ आपका पुल्लिंग। तो इन शब्दों को आपको जो है इस्तेमाल करना है, जैसे कि चढ़ाओ, पढ़ाओ, बुढ़ापा, जैसे कि लड़कपन, बुढ़ापा, ठीक है। ये सब जो है ये बहुवचन में पुल्लिंग में इस्तेमाल होते हैं। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि पर्वत, ग्रहों के नाम, ये सभी जो है पुल्लिंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, आकाश, ठीक है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये सभी जो है आपके उसमें इस्तेमाल होते हैं दोस्तों पुल्लिंग में। जैसे कि पेड़ों के नाम नीम, पीपल, फल, जैसे कि नीम, पीपल, फल, फलों के जितने भी नाम होते हैं वे सभी पुल्लिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि जितने भी अनाजों के नाम है, जैसे कि अनाज गेहूं, चना, बाजरा, और जितने भी जैसे कि आप सभी को पता है इसमें चावल, गन्ना, ये सभी जो है अनाजों के नाम पुल्लिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। द्रव पदार्थ, जैसे कि द्रव पदार्थ कौन से होते हैं, द्रव पदार्थ तांबा, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, ठीक है। तांबा, लोहा, चांदी, ये सभी जो है धातु जितनी भी होती है ये सभी पुल्लिंग में इस्तेमाल होती है, ठीक है दोस्तों। रत्नों के नाम, आभूषणों के नाम, जैसे कि रत्नों में कौन कौन से नाम आते हैं, जैसे कि दोस्तों हीरा, मूंगा, ये सभी जो है मोती, मणि, ये सभी जो है आपके रत्नों के नाम इसी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक बात का और आप ध्यान रखें, एक आप जो है आपका टॉपिक बड़ा ही अच्छा है, जैसे कि हमने बताया आपको कारक, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद। संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, इसमें से 4-5 नंबर का आपका जरूर आता है। अपादान कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, ठीक है दोस्तों, संबंध कारक, और आपका संबोधन कारक, अधिकरण कारक। जैसे कि में, पर, का, की, के, ना, नी, ने, ठीक है दोस्तों। जैसे कि के लिए, संबंध में आपका हमने बता दिया। अब संबोधन में जैसे कि हर्ष, उल्लास, आ, वो, वा, का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। का, की, के, और आपका रा, री और रे, यानी ये काफी तरीके से जो है आपके कारक आते हैं। इसके जो है 1 बाय 1 हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमने बताया कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यदि कोई वस्तु किसी चीज से अलग होने का भाव होता है तो वहां क्या होता है, वहां अपादान कारक होता है। क्या होता है वहां पर, अपादान कारक होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो है आपको छोटे छोटे टॉपिक याद रखने हैं। हम आपको अगली क्लास में संपूर्ण कारक के बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों।